नमस्कार साथियों, एसएससी लैब पर आपका बहुत बहुत स्वागत। तो भाई, रेलवे आरआरबी ग्रुप डी 2026 की जो भर्ती है वो आ चुकी है। अब अगर आप फॉर्म भरने जा रहे हैं तो उससे पहले इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा, है ना, क्योंकि फॉर्म में आप लोगों को पोस्ट जो प्रेफरेंस है वो अपनी सेलेक्ट करनी होती है। अब देखो, हर किसी के लिए एक पोस्ट जो है वो बेस्ट नहीं हो सकती। तो इसमें हम जानेंगे कि यार किस पोस्ट पर क्या काम करना होता है और वो काम क्या आपके हिसाब से बेस्ट है ना। जब सारी चीजें आप लोग यहां पर जान लेंगे तो आप खुद से जो है अपने हिसाब से जो बेस्ट पोस्ट रहेगी उसका चयन कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं यहां पर। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारे संग जुड़ रहे हैं, तो इसको जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं वो हम आप तक लाते रहेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं कि रेलवे ग्रुप डी किस पोस्ट पर क्या क्या काम करना होता है। ठीक है, तो उससे पहले एक बार हम आपको ओवरव्यू दे दें। इस बार जो है कुल 22,195 जो भर्तियां हैं वो हमको देखने को मिल रही है, जो कि यार पिछली बार से थोड़ी सी कम है। थोड़ी सी क्या मतलब, अच्छी खासी कम है ना। पिछली बार 31,000 के करीब थी, इस बार 22,195 वैकेंसीज आई हैं। ठीक है, आप यहां पर अगर देखेंगे तो जो फॉर्म फिलिंग है वो 31 जनवरी से शुरू हो गई है एंड 2 मार्च तक आप अपना फॉर्म भर पाएंगे, यानी कि एक महीने से थोड़ा सा ज्यादा समय आपके पास, लगभग एक ही महीने का समय है, क्योंकि फरवरी जो है पूरी नहीं होती है ना। फरवरी आपकी जो 28 दिन की ही होगी इस बार। योग्यता, अगर आपने 10वीं पास कर रखी है या फिर आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट है तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल है। एज लिमिट जो है वो 18 से 33 वर्ष यहां पर मांगी गई है। आगे बढ़ते हैं। अब कौन कौन सी पोस्ट हमको देखने को मिलेंगी, इस पे आया जाए। तो एक एक करके हम सारी पोस्ट जो है आपको बताएंगे, उस पोस्ट पे क्या क्या काम करना होता है, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान, ये सारी चीजें समझेंगे। ठीक है, तो पहले नंबर पे आपका आता है असिस्टेंट टीआरडी, यानी कि ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन। यहां क्या काम करना होता है ना। जो रेलवे की ऊपरी बिजली लाइनें हैं उसकी जो रख रखाव है, ठीक है, और उसका जो मैनेजमेंट का काम है, एक तरीके से आपको उसमें सहायता करनी पड़ती है। हम बता दें कि देखो, जो रेलवे ग्रुप डी है ये है ना, इसको हम कहते हैं असिस्टेंट लेवल की आपकी जो है यहां पर जॉब्स होती हैं। तो आपके ऊपर ऐसा नहीं कि सीधे सीधे ही पूरी जिम्मेदारी दे दी जाएगी, है ना। क्या है कि आपको असिस्टेंट करना होगा, आपके जो सुपरवाइजर होंगे, जो टेक्नीशियन होंगे, आपको उनको असिस्ट करना होगा। ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी जिम्मेदारी भैया आपके ऊपर होगी। ठीक है, तो रेलवे की जो ऊपरी बिजली लाइनें हैं और सब स्टेशन, उसके रख रखाव के जो काम है उसमें आपको सहायता करनी पड़ेगी। फायदा क्या है कि टेक्निकल काम है, तो भविष्य में आप लोग के जो प्रमोशन है वो इसमें अच्छे होंगे, है ना। जिसको ये इलेक्ट्रिकल वाली लाइन में ज्यादा जो है रुचि है वो इस पोस्ट को चुन सकता है। नुकसान क्या है कि भैया ऑब्वियस सी बात है, खंभों पे आपको जो चढ़ना होगा, तो थोड़ी बहुत यहाँ पे आपको चुनौतीपूर्ण जो है काम होगा। अगर आप फिजिकली फिट है तभी इस पोस्ट को जो है चुनिएगा, है ना। किसके लिए बेस्ट होगी, जो फिट है और बिजली के भारी उपकरणों के साथ काम करना चाहते हैं, इंटरेस्ट है उनका इस चीज में, वो इस पोस्ट को बिल्कुल चुन सकते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पर आपका आता है असिस्टेंट ऑपरेशंस इलेक्ट्रिकल। ठीक है, हमने बताया ना कि सारी देखोगे आप यहाँ पर पोस्ट जो है वो सहायक पोस्ट है एक तरीके से अभी, है ना। यहाँ पे क्या काम होता है आपका, जो बिजली इंजन है, लोकोमोटिव जो आपके होते हैं, है ना, इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव एक तरीके से, उसके संचालन और कंट्रोल पैनल की देखरेख में आपको मदद करनी है। हर में आप देखोगे कि सहायता करनी है, मदद करनी है। जो आपसे बोला जाएगा, आपके सुपरवाइजर टेक्नीशियन जो बोलेंगे आपको वो करना होगा, है ना। फायदा क्या है, काम का माहौल यहाँ पर काफी व्यवस्थित आपका रहता है ना। अभी कुछ पोस्ट ऐसी भी है जिसमें नाइट ड्यूटी भी आपकी लग सकती है, कोई फिक्स टाइम नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है ना। तो ये काफी एक अच्छी पोस्ट उनके लिए हो सकती है जो एक फिक्स टाइम पर ड्यूटी करना चाहते हैं, है ना। ज्यादातर समय आपको जो है शेड या ऑफिस एरिया में ही काम करना होगा, है ना, जो वर्कशॉप होती है वहां पर। नुकसान क्या है, शिफ्ट देखो, शिफ्ट ड्यूटी आपकी या तो दिन की रख सकती है या तो रात की लग सकती है। हमने बोला कि देखो, ऐसा नहीं कि 24 घंटे लगेगी, या तो आपकी जो है एक फिक्स टाइम होगा, वो आपका हो सकता है डे शिफ्ट लगे, ये भी हो सकता है कि वो आपकी जो फिक्स शिफ्ट है वो नाइट की लगे, है ना। वैसे ज्यादातर हम बताएं कि यहाँ पर दिन की ही शिफ्ट जो है आपकी होती है। किसके लिए बेस्ट है, अगेन जो इलेक्ट्रिकल ऑपरेशंस और तकनीकी बारीकियों में रुचि रखते हैं, है ना, जिनको ये बारीकियां पसंद है, उनके लिए जो काम है ये बेस्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं, आपके तीसरे नंबर पर आ जाएगा असिस्टेंट टीएल एंड एसी, यानी कि ट्रेन लाइटिंग एंड एयर कंडीशनिंग, है ना। जो ट्रेन के डिब्बे होते हैं, ऑफिसेज होते हैं, उसमें जो लाइटिंग का है,
और एसी है ना, जो आपका एयर कंडीशन होता है उसमें अगर कोई खराबी आ गई है तो उसकी मरम्मत करना है ना, देखभाल करना, ये सारा आपका जो है काम रहेगा। ट्रेन के डिब्बे में लाइट, पंखे और एसी सिस्टम की जांच पड़ताल और मरम्मत करना कि भैया कहीं पर समस्या तो नहीं आ गई है ना, ऐसा तो नहीं कि पूरे डिब्बे का ही जो है एसी। आप देखते होगे ट्रेन में जब चढ़ते हो तो है ना, एक वहां पर बड़ा टाइप का क्या कहते हैं, एक वर्क स्टेशन टाइप का रहता है ना, जिससे सारी एसी का कंट्रोल, जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल होता है, सारी चीजें होती हैं, है ना, तो उसकी भी आपको जो है देखरेख करनी होगी। फायदा क्या है, चलती ट्रेन में सफर करने और यात्री की मदद का आपको जो है बिल्कुल यहां पे मौका मिलेगा। ठीक है। नुकसान क्या है, रात के समय ड्यूटी और कोच के अंदर संकरी जगहों पर आपको जो है वो काम करना पड़ सकता है। ठीक है। किसके लिए बेस्ट है, जो इलेक्ट्रिकल अगेन रिपेयरिंग और पब्लिक सर्विस पसंद करते हैं उनके लिए काम जो है बेस्ट रहेगा। अगला हमारी चौथी पोस्ट यहां पर आती है असिस्टेंट SNT, यानी कि सिग्नल एंड टेलीकॉम, है ना। सब में देखोगे कि ये सहायक वाली पोस्ट है तो असिस्टेंट आपको लिखा मिलेगा, है ना। काम क्या होता है, सिग्नलिंग जो गियर होता है टेलीफोन और नेटवर्क लाइनों का जो मेंटेनेंस है वो आपको यहां पर करना होता है। रेलवे का सबसे महत्वपूर्ण जो तकनीकी विभाग है भैया उसमें आप सहायता करोगे यहां पे, है ना। चलो नुकसान लेकिन क्या है यहां पर, जो इमरजेंसी होने पर किसी भी समय आपको जो है फील्ड पर जाना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये है थोड़ी सी मतलब चैलेंजिंग आपकी जो है ये वाली भी जॉब रहेगी। बेस्ट किसके लिए है, अगेन जो इलेक्ट्रॉनिक्स और गैजेट्स में रुचि रखते हैं उनके लिए बेस्ट है ना। और प्रमोशंस भी आपको यहाँ पर अच्छे मिलेंगे। देखो जितनी भी आप लोगों की टेक्निकल वाली होगी ना उसमें प्रमोशन के मौके काफी अच्छे रहेंगे। ठीक है, अभी एक दो है जो मैं आपको बताऊंगा जिसमें जो है प्रमोशंस उतने बेहतर नहीं है। ठीक है, वो भी आप जानिएगा यहाँ पे। पॉइंट्समैन, ठीक है, ज्यादातर लोग देखो ये प्रेफर करते हैं पॉइंट्समैन को, जो पोस्ट प्रेफरेंस है उस पर सबसे ऊपर रखते हैं, है ना। क्यों, अभी देखते हैं। देखो पॉइंट्समैन का क्या काम होता है, सबसे पहले जान ले। ट्रेनों का जो रास्ता बदलने के लिए लीवर ऑपरेशन जो होता है, शंटिंग जो होती है उसमें मदद करना, ये पॉइंट्समैन का काम होता है ना। स्टेशन मास्टर के भीतर जो है आप डायरेक्टली रहते हैं जो पॉइंट्समैन होते हैं, है ना। फायदा क्या है, स्टेशन मास्टर के जैसे हमने बताया कि सीधे आप संपर्क में काम करेंगे यहां पर। प्रमोशन पाकर आप गार्ड या स्टेशन मास्टर, देखो डायरेक्टली तो नहीं बनेंगे लेकिन आप प्रमोशन पाके स्टेशन मास्टर तक जा सकते हैं अपने करियर के, काफी जब एक्सपीरियंस हो जाएगा आपको तब, है ना। तो इसमें इसी वजह से ज्यादातर जो छात्र हैं जो कि परीक्षा देते हैं पॉइंट्समैन को सबसे ऊपर रखते हैं प्रायोरिटी पे, है ना। और ये अच्छी जॉब भी है। ठीक है, पॉइंट्समैन है, गार्ड बनेंगे। ठीक है, एक्सपीरियंस होने के बाद काफी मतलब हमने बताया कि डायरेक्टली नहीं बनोगे, बहुत एक्सपीरियंस के बाद आप स्टेशन मास्टर तक जा सकते हो। हर कोई नहीं जाता लेकिन हाँ ये रास्ता होता है, प्रमोशन से लेकर आप जा सकते हो। नुकसान क्या है, हर मौसम में खुले स्टेशन या यार्ड में आपकी जो है ड्यूटी लग सकती है और जोखिम भरा थोड़ा सा जो है ये काम है ना। उतना भी जोखिम भरा नहीं है, ठीक है, हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत चैलेंजिंग आपके लिए रहेगा। बेस्ट किसके लिए हमने बताया, जो भविष्य में रेलवे संचालन ऑपरेशन में बड़ा पद चाहते हैं उनके लिए बेस्ट रहेगा, है ना। तो इसको आप पोस्ट प्रेफरेंस में सबसे टॉप पे रख सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं असिस्टेंट ट्रैक मशीन। अब भैया ये जो है हैवी मशीनरी के साथ आपको यहां पर काम करना होता है। एक बार बता दे पहले इसके बारे में, है ना। काम क्या होता है, जो ट्रैक बिछाने, है ना, जो इस तरीके से यार होती नहीं है येलो येलो जो बड़े बड़े डिब्बे होते हैं, ये ट्रैक बिछाने का काम करते हैं और मरम्मत वाला काम करते हैं। तो ये काफी फिजिकली चैलेंजिंग जॉब है ना। खास तौर पे जो गर्ल्स हैं वो इस पोस्ट को जो है आखिरी में रखती हैं, है ना, क्योंकि अगेन बेस्ट नहीं है। और अगर कोई लड़के भी हैं उनको नहीं जाना है यार इतनी कि हमको हैवी जो है मशीनरी के संग ऑपरेट करना है, इसमें ज्यादा नहीं है हमको रुचि, तो वो भी इस पोस्ट को जो है आखिरी में ही रखेंगे। ठीक है, ट्रेन जो ट्रैक होता है उसको बिछाने और मरम्मत करने वाली जो विशाल ये मशीनें होती है इसके संचालन और रख रखाव का आपको जो है काम करना होता है। फायदा क्या है कि आधुनिक मशीनों पर काम करने का जो है अनुभव मिलता है, भारी शारीरिक मेहनत काम होता है ना, हमने बताया आपको। चलो नुकसान क्या है, मशीनों के साथ अक्सर दूर दराज के इलाकों में आपको रहना पड़ सकता है, तो ये इसका नुकसान है। किसके लिए बेस्ट है, जिन्हें भारी मशीनें हैवी मशीनरी को ऑपरेट करने में रुचि है ना। ये सारी मशीनें आप देख रहे हो ना इस तरीके की देखी होगी, जो ट्रैक बिछाने का काम होता है वो करती हैं। ठीक है, तो जिनको पसंद है वो उसमें जा सकते हैं, बाकी जिनको बहुत नहीं है ये फील्ड वर्क करना पसंद तो उसको जो है आखिरी में रखिएगा। ट्रैक मेंटेनर जो आपका 4 है, ये भी यार देखो काफी फिजिकली चैलेंजिंग जो है आपकी जॉब है ना। जिसको नहीं पसंद है ना, ये फिजिकल में हम इतनी मेहनत सर नहीं करना चाहते, वो भी इसको जो है एकदम आखिरी में रखिएगा। जो ट्रैक मेंटेनर है हम एक बार बताते हैं,
ये देखो अत्यधिक शारीरिक मेहनत होती है, पहले से इसमें लिखा है। धूप बारिश किसी में भी आपको ट्रैक पर काम करना पड़ सकता है, ठीक है। तो इसको आखिरी में देखो, अब यही चीज है क्या सबके पास, देखो ये ऑप्शन थोड़ी ना है कि लाओ तो हम ये वाली ले लेंगे, हम ये वाली ले लेंगे, वो तो तुम्हारे नंबरों के हिसाब से भी मिलेगी। पोस्ट प्रेफरेंस तुम बिल्कुल सेलेक्ट कर दोगे, लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि तुमने परीक्षा निकाल दी कि हाँ हमको सर ये नहीं चाहिए, पॉइंट्समैन चाहिए, तो पॉइंट्समैन ही मिलेगी, तुम्हारे नंबर के हिसाब से मिलेगी पोस्टों में, है ना। तो फिलहाल रेल की पटरियों की सुरक्षा, पेट्रोलिंग और मरम्मत करना जो होता है काम। फायदा क्या है, रेलवे की जो रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं जो ट्रैक मेंटेनर होते हैं, रिस्क और हार्डशिप वाला जो है अलाउंस अलग से आपको मिलता है ना। अत्यधिक शारीरिक मेहनत हमने पहले ही बताया था, धूप बारिश में ट्रैक पर जो है चलना पड़ सकता है। जो शारीरिक रूप से बहुत मजबूत है वही इस जॉब को करे, जिनको फील्ड जॉब जो है चाहते हैं वही इसको करेंगे, है ना, बाकी लोग इसको आखिरी में रखेंगे। असिस्टेंट ब्रिज, ठीक है, इसमें क्या है कि जो ब्रिज पर आप लोगों की ट्रेनें जाती है उसकी मतलब क्या कहते हैं, जो मरम्मत है बिल्ड करने में आपको सहायता करनी होती है। एक बार देख लेते हैं, नदी या ऊंचाइयों पर जो बन रहे पुलों की पेंटिंग और मरम्मत में आपको मदद करनी होती है, ठीक है। ये भी अगेन फील्ड जॉब है आपकी। फायदा क्या है, नई जगहों पर काम करने का अनुभव और टीम वर्क, है ना, ये मिलता है। नुकसान क्या है, ये ऊंचाई पर आपको काम करना पड़ेगा, भैया जिसको ऊंचाई से डर लगता है वो इसको अवॉइड करेंगे, है ना। और अक्सर घर से दूर जो है साइट पर आपको जाना पड़ता है ना। जिन्हें ऊंचाइयों से डर नहीं लगता है ना, सिविल वर्क पसंद है, वही इसको चुनेंगे यहाँ पे, है ना। ये भी आपका फिजिकल वाली ही जॉब है। 9वें नंबर पर आपकी आ जाएगी, 9वां नंबर, ठीक है, असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन C&W। काम क्या होता है, मालगाड़ी और जो यात्री डिब्बों के निचले हिस्से जो होते हैं यानी कि पहिए और ब्रेक, इसकी तकनीकी आपको जांच करनी होती है। अगेन जांच में सहायता करनी होती है, ऐसा नहीं कि आप अकेले वहां पे खड़े रहोगे, घबराना नहीं, आपके पास हमेशा जो है एक ऊपर वाक के लेवल के जो है सुपरवाइजर या फिर टेक्नीशियन वो रहेंगे, है ना। वो आपको बताएंगे कि ऐसे ऐसे करना है, वो खुद नहीं करेंगे, आपको बताएंगे, तो उसमें आपको सहायता करनी होगी। फायदा क्या है, पूरी तरीके से टेक्निकल जॉब है, डिपो या स्टेशन पर स्थिर काम रहता है आपका, है ना। वर्कशॉप में यानी कि आपको यहाँ पे काम करना होता है कैरेज एंड वैगन में, है ना। वहां रेलवे स्टेशन पे नहीं भैया, जो वर्कशॉप होती है उसमें यहाँ पे आपको काम करना होगा, है ना। नुकसान क्या है कि काम में काफी धूल और ग्रीस तेल का सामान जो है इसका इस्तेमाल होता है, तो ये थोड़ा सा नुकसान है। जिन्हें मैकेनिकल फिटिंग और मरम्मत का शौक है वो इसमें बिल्कुल जा सकते हैं, ठीक है। अच्छी जॉब है, फिक्स इसमें भी आपका टाइम होगा क्योंकि वर्कशॉप पे आपका काम होता है। देखो जिस जिस पोस्ट में तुम्हें वर्कशॉप में जाके काम करना होगा उसमें क्या है कि एक फिक्स टाइमिंग ही रहेगी, सुबह 10 से 6, है ना, जो भी आपका हो गया शिफ्ट, सुबह वाली या रात वाली, है ना, मोस्टली दिन वाली ही रहती है यहाँ पर शिफ्ट, ठीक है। इसके साथ अब अगर और कोई आप तैयारी करना चाहते हैं परीक्षा की, कोई और काम करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं अगर आपकी वर्कशॉप में जॉब लगी है तो, ठीक है। 10वें नंबर पर आपका असिस्टेंट लोको शेड है इलेक्ट्रिकल, इसमें भी वर्कशॉप में काम होता है ना। इलेक्ट्रिकल इंजनों के जो इंटरनल पार्ट्स है उनकी सफाई और मरम्मत में सहायता करनी होती है। शेड के भीतर सुरक्षित वातावरण में काम, हमने बताया कि वर्कशॉप में काम करना होता है, संडे और छुट्टियां मिलने की संभावना अधिक है, ठीक है। चलो, जो एक ही जगह रहकर तकनीकी काम करना पसंद करते हैं उनके लिए ये असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल वाली जो है जॉब बेहतर रहेगी। इसमें भी हमने बताया कि अगर आपका ऐसा है कि नहीं सर नौकरी करेंगे उसके साथ हम और कोई भी तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए ये बेस्ट है, ठीक है। 11वें नंबर पर असिस्टेंट पीवे यानी कि आपका जो है परमानेंट वे। काम क्या होता है यहाँ पर, रेलवे ट्रैक के जो सेक्शंस होते हैं, है ना, इस तरीके से, और उससे जुड़ी जितनी भी मतलब क्या कहते हैं वस्तुएं होती है उनकी रख रखाव का काम जो है ये आपको करना होता है, ठीक है। जो भैया ये रेलवे की पटरियां नहीं, लाइनें जो बिछाई रहती हैं उसकी बात हो रही है यहाँ पर, है ना, इस तरीके से आप देख सकते हैं। फायदा क्या है कि इंजीनियरिंग विभाग का हिस्सा आप रहेंगे, है ना, आपके ऊपर इंजीनियर रहेंगे, उनकी सहायता आपको करनी होगी, ट्रैक मेंटेनेंस की गहरी जानकारी आपको मिलेगी, है ना। नुकसान क्या है, ट्रैक मेंटेनर की तरह फील्ड ड्यूटी होती है और बाहरी वातावरण में काम करना होगा, धूप है तो धूप में, गर्मी है तो गर्मी में करना होगा, ठंड है तो ठंड में, ठीक है। जो इंजीनियरिंग और इस फील्ड में जाना चाहते हैं, इसमें रुचि रखते हैं, उनके लिए जो है असिस्टेंट पीवे वाली पोस्ट बेहतर रहेगी, ठीक है। तो ये थी हमारी भाई 10 पोस्ट है, 11 पोस्ट है जिनकी संपूर्ण जानकारी हम आपको यहां पर दे चुके हैं। आप देखो कोई आपको बोलेगा कि नहीं यार ये देखो प्रेफरेंस ऑर्डर बेस्ट रहेगा, तो तुम्हें मालूम रहेगा कि भाई हर पोस्ट का क्या काम होता है, उसी हिसाब से बेस्ट क्या है ना, आपके लिए बेस्ट क्या है आप चुन पाओगे, है ना। किसी को हो सकता है कि यार वो फिजिकल वाली चीजें जो है पसंद हो, है ना, तो उस हिसाब से वाली पोस्ट वो रखेगा।
किसी को क्या है कि नहीं भैया हमें वर्कशॉप में काम करना है, तो वो लोको शेड वाली जो है जॉब चुनेगा, है ना। किसी को है कि नहीं यार हमको रेलवे में ही रहना, आगे चल के बहुत अच्छे अच्छे प्रमोशन लेने हैं, तो उसमें वो पॉइंट्समैन सबसे ऊपर चुनेगा। ठीक है, अब आपको पता चल गया, आप अपने हिसाब से जो आपको लगता है कि नहीं भैया हमारे लिए जो बेस्ट पोस्टें रहेंगी उसको हम जो है चुनेंगे, आप अपने हिसाब से बेस्ट जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो चुन सकते हैं। ठीक है, फिजिकल लेकिन अगर मेहनत नहीं पसंद है तो जो ट्रैक मेंटेनर है, हैवी मशीन वाला जो काम था, उस वाली पोस्टों को आप आखिरी में रखेंगे, है ना। और क्या कहते हैं, अगर आपको है कि प्रमोशन अच्छे चाहिए, आप पॉइंट्समैन को जो है पोस्ट प्रेफरेंस में सबसे ऊपर रखिए, है ना। अगर ये है कि हमको वर्कशॉप में ही काम करना है, तो जो वर्कशॉप वाली आपकी पोस्टें थी लोको शेड में जहां पे आपको काम करना होता है ना, उसको आप जो है सबसे पहले चुनेंगे। और बाकी ये सब तो बात की चीज है, लेकिन सबसे पहले तो आपको नंबर लाने पड़ेंगे, पढ़ाई करके पेपर निकालना पड़ेगा, तब इन सब चीजों का फायदा है। ठीक है, तो उसके लिए हम आपको जो है हमारी पूरी टीम पिछली बार की तरह ग्रुप डी की संपूर्ण तैयारी आपको यहां पर कराएगी, और ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन देने का हमारा हमेशा से वादा रहता है। ठीक है, अगर आपको सारी चीजें पढ़नी है ना, जिसमें हम आपको गणित पढ़ाएंगे, ठीक है, तो अब जो हमारा ग्रुप डी का बैच है लैब एप्लीकेशन के ऊपर, वंदे भारत हमारा जो बैच है, इसमें जल्द से जल्द जुड़ जाइए, क्योंकि आपकी क्लासेस इसमें शुरू होने वाली है। सारी चीजें आपको मिलेंगी, है ना। जो अभी लेटेस्ट हुआ है सबसे ग्रुप डी, उस पर आधारित जो है आपको प्रश्न करवाए जाएंगे, लेटेस्ट पैटर्न के बेहतरीन से बेहतरीन जो ट्रिक्स हैं वो सब सिखाई जाएंगी, और वो आप देख चुके हो, जैसे कि पिछली बार हमने पूरी तैयारी करवाई थी। ठीक है, चलो आज इतना ही रखते हैं। सभी को नमस्कार, जय हिंद। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरीके के हम वीडियोस आगे भी लाते रहेंगे। धन्यवाद।